हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में सबका स्वागत है। मैं आपका साथी और गाइड डॉक्टर विजय। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रोजगार समाचार को देखेंगे, क्योंकि हर सप्ताह के लिए जो वीकली रोजगार समाचार पत्र आता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का हो, ये सब आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी जो है वो सही तरीके से हो पाए। ये हमारे चैनल के ऊपर तो आपको मिलता ही मिलता है। इसके अलावा अगर आप आने वाली हर प्रकार की वैकेंसीज और पूरी अपडेट चाहते हैं, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 84474108। आप इस नंबर पे क्या करेंगे? आप इस नंबर पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना सब्जेक्ट कौन सा है और एग्जाम कौन सा देना है, आपको किसकी तैयारी कर रहे हैं, वो लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिए। हर इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। अब आइए देखते हैं एक एक वैकेंसी के बारे में कौन सी चर्चाएं अभी ज्यादा हैं। हर सप्ताह का आपके लिए हम ये लेकर आते हैं, इसलिए आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाइए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर प्रकार की वीडियो जानकारी आपको मिलती रहे। सबसे पहले कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, जो एसएससी सीजीएल की परीक्षा 2020 की है, वो अब की बार के रोजगार समाचार के अंदर टॉप पर रखी गई है। जिसके अंदर चाहे जो भी हो, जितने भी प्रकार के शैक्षणिक यानी क्वालिफिकेशन जिसके अंदर होती हैं, या फिर एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से लिया जाएगा, क्या इसका सैलरी पे स्केल होगा, क्या सिलेबस होगा, किस तरीके की चीज होगी, वो सारी चीजें इसके अंदर इन लोगों ने दे रखी हैं, जो इन लोगों ने अलग अलग पेज पे दिखा रखी है। मैं आपको इसके बारे में भी दिखा दूंगा। दूसरी चीज अब की बार है, संघ लोक सेवा आयोग विभिन्न 34 पदों के लिए आवेदन पत्र जो है वो आमंत्रित करता है, और लास्ट डेट इसकी इन्होंने रखी है 31 दिसंबर। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विभिन्न विषय क्षेत्रों में 368 368 प्रबंधकों और कनिष्ठ कार्यपालकों की भर्ती के लिए आवेदन मांग रहा है, जिसकी लास्ट डेट है 14 जनवरी 2021। ये भी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी जो ऋषिकेश के अंदर जो आयुर्विज्ञान संस्थान है, एम्स है, उसने भी आवेदन मांगे हैं संकाय पदों के लिए, और इसकी लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। ये भी आपको मिलेगा। और भी बहुत सारी वैकेंसी इस वीडियो में होंगी। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। एसएससी सीजीएल का तो आप लोगों को सबको पता ही होता है, उसमें ज्यादा वो नहीं, बट उसको देख लेंगे। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में क्या है? एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान भारत सरकार का है, जो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, थाईकाड पीओ पूजापुरा तिरुवनंतपुरम के अंदर है। इसमें इन्होंने क्या है, आरजीसीबी विज्ञापन जो एससीआई का है, इसमें इन लोगों ने मांगा है। तिथि अक्टूबर 2020 के तहत इसका जो विज्ञापन आया था वो शुद्धि पत्र हुआ उसका, यानी उसको एक प्रकार से उसकी डेट को एक्सटेंड किया गया है। अब इसकी डेट जो है वो 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। आप www.rgcb.res.in पर जाकर देख सकते हैं वैकेंसी क्या है, किस तरीके की है, वो सारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो ये लिंक आपके लिए जरूरी है। इनको आप लोग उसी समय ओपन करके देख लिया कीजिए, ताकि आपको सारी जानकारी मिले, क्योंकि बहुत बड़ा रोजगार समाचार पत्र होता है। वैकेंसी, वेबसाइट का लिंक और ये जरूरी चीजें आप लोगों को बता पाना यहाँ पर पॉसिबल ज्यादा होता है। और दूसरा, इसके अंदर इस साइड आप देख सकते हैं, एनजी लीडर को आवश्यकता है कारपोरेट लीडर्स की। जनरल मैनेजर माइनिंग 0 पद एनटीपीसी के अंदर, एनटीपीसी लिमिटेड के अंदर इनकी जरूरत है, जो एक बहुत बड़ी भारत के अंदर ऊर्जा कंपनी है। एनटीपीसी को 10 कोयला खदान ब्लॉक आवंटित किए गए हैं, जिसमें उनको इन लोगों की जरूरत है। यहाँ पर सामान्य शर्तें देख सकते हैं, भारतीय नागरिक आवेदन, सभी योग्यताएं भारत सरकार और के अंदर मान्यता प्राप्त हो, अनुभव हो, आयु हो, किसी विशेष श्रेणी, ये पूरी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। इसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। जनरल मैनेजर की पोस्ट है, कारपोरेट कमीशन के अंदर जनरल मैनेजर की है, डिस्ट्रीब्यूशन वालों की है, ये भी आप देख सकते हो। 1/12/2020 से शुरू हो जाएंगे और 15/12/2020 तक, ये भी आप इसमें देख लेंगे। और जहां तक एसएससी वालों का था, एसएससी वालों का यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि कई टुकड़ों में इन लोगों ने इसको दे रखा है।
उम्मीदवार को आयु सीमा की अगर बात करेंगे तो 18 साल से 32 साल के मध्य होनी चाहिए। कुछ पदों के अंदर 27 वर्ष से 30 वर्ष के तक सीमित है ये, और उसके अलावा जो छूट होती है 5 वर्ष की, 3 वर्ष की एससी, एसटी, ओबीसी वाले वो रहेगी। पीडब्ल्यूडी और जो हैंडीकैप्ड में हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 10 साल की अतिरिक्त छूट है, ये भी है। और बाकियों को मिलाकर अगर हैंडीकैप्ड के साथ एससी मिलेगा, हैंडीकैप्ड के साथ ओबीसी अगर कैंडिडेट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली 13-15 साल आगे उसकी हो जाएगी। और उसके अलावा टियर 2 परीक्षा के बारे में इन लोगों ने पूरी डिटेल बता रखी है, टियर 4 के बारे में इन्होंने पूरी बता रखी है, और सिलेबस का भी इन लोगों ने पूरा वो दे रखा है। जैसे देखिए, इधर आप लोग मैथमेटिक्स वाले टॉपिकों में औसत है, दशमलव भिन्न है, छूट है, ब्याज है, परसेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, वर्गमूल वाला टॉपिक है, टाइम एंड डिस्टेंस वाला है, टाइम एंड वर्क वाला है। ये पूरे के सारे पूरी डिटेल इन लोगों ने इसके अंदर आपको बता रखी है। और इधर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, जो मध्य प्रदेश के अंदर है, महू के अंदर, जिला इंदौर में। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए कुछ पोस्ट हैं, जैसे एक प्रोफ़ेसर की है, एक अनुसंधान अधिकारी की है, एक स्टेनोग्राफ़र की है, एक चपरासी की पोस्ट इसके अंदर है, और 15 जनवरी जो है, वो लास्ट डेट है फ़ॉर्म भरने की। www.braus.in पर आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर है, और उसके बाद आप देख लीजिए क्या प्रोसेस है इसको अप्लाई करने का, ये भी आपको यहाँ पर देखनी है। और इधर है गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय के अंदर, यहाँ पर भी पदों की निजी सचिव की ज़रूरत है। 8 निजी सचिव इनको यहाँ पर चाहिए, और इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? www.sfio.nic.in या www.mca.gov.in से आप लोग इसकी जानकारी पूरी की पूरी ले सकते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंदर जो पोस्ट हैं उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के अंदर पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, ये इनका एड्रेस है। इसके अंदर भी पोस्टों के बारे में बताया गया है। देख लेते हैं कि कौन-सी पोस्ट है और किस तरीके की है। आयु सीमा इसके अंदर 62 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, और पात्रता अधिनियम की धारा 3-4 के अंदर आप देख सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता या अनुभव आप देख सकते हैं, और बाकी चीज़ें मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, www.disabilityaffairs.gov.in के ऊपर जाकर के आप लोग प्रकाशन डाउनलोड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। इधर दूसरा डिपार्टमेंट है इससे ऊपर भी है एक, और टीचिंग लाइन वालों के लिए खास करके पोस्ट है। नेलवेली दक्षिण मारानादर संगम कॉलेज, गणित में असिस्टेंट प्रोफेसर की 4 पोस्ट हैं इसके अंदर, और भौतिक से यानी फिजिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है, वनस्पति विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं, कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग इसमें देख सकते हो जीटी, बीसी, महिलाएं, मुस्लिम के अलावा एक, यानी ये सब आप इसमें देख लें नोटिफिकेशन में। और इसके बारे में भी जो 28/12 जो है, 28 दिसंबर जो है शाम को 5 बजे इसकी लास्ट डेट है। और उसके अलावा यहाँ पर और भी हैं, जैसे गणित में सहायक प्रोफ़ेसर की ज़रूरत है, भौतिकी में है, रसायन विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की ज़रूरत है। ये रहेगा इसका, ठीक है? और उसके बाद हम दौलत राम कॉलेज यानी महाविद्यालय, ये आपका है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है, दौलत राम कॉलेज के अंदर। इसमें आप देखिए, इसमें काफ़ी सारी पोस्ट हैं वैसे तो, और प्रशासनिक अधिकारी की, वेतन सत्र 09 वाले की, पुस्तकालय 10 अकादमिक की, वरिष्ठ कार्मिक सहायक की, वरिष्ठ सहायक की जो क्लरिकल में आते हैं, सहायक और कनिष्ठ सहायक, तबला संगतकार, वित्तीय सहायक जो पुस्तकालय के अंदर इसकी ज़रूरत होती है क्लरिकल डिपार्टमेंट में, अर्धवित्तीय सहायक की, प्रयोगशाला परिचर, पुस्तकालय परिचर, ये दौलत राम महाविद्यालय के अंदर, दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो आता है वहाँ पर है। www.dr.tu.ac.in पर आप देख सकते हैं, और www.du.ac.in पर भी आप इनको देख सकते हैं। दिल्ली के जो बच्चे हैं, दिल्ली एनसीआर के, वो खासकर इसके अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रख सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो आई हैं, उसमें है निम्नलिखित पदों पर चयन द्वारा सीधी भर्ती के लिए वेबसाइट की
वो जो बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर देख सकते हैं। www.upsconline.nic.in के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये कुछ वैकेंसीज़ हैं जो जैसे आप लोग देखेंगे गृह मंत्रालय के अंदर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में लोक अभियोजक के पद के लिए 10 स्थान खाली हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के अंदर नगरपालिका परिषद में सहायक इलेक्ट्रिकल के अभियंताओं इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। तो ये जो पोस्ट हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर भी चिकित्सा भौतिकी विज्ञानी के पद के लिए 4 पोस्ट खाली हैं। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग प्रवर्तन निदेशालय में भी सहायक विधिक सलाहकार के पद के लिए 2 पोस्ट खाली हैं। तो ये आप लोग इनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के अंदर भी आप लोग पोस्ट कुछ देख सकते हैं, जिसकी ऑनलाइन पंजीकरण आरंभ होने से 2 दिसंबर 2020 से 22 दिसंबर 2020 तक आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, जिसके अंदर महाप्रबंधन की पोस्ट है, अतिरिक्त महाप्रबंधन की पोस्ट है, उप महाप्रबंधन की है, वरिष्ठ महाप्रबंधक की है, प्रबंधक E3 के डिमांड में जो मैनेजमेंट वाले होते हैं, उप प्रबंधक की है, उप प्रबंधक की और पोस्ट है। ये सारी की सारी आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब छोटी-छोटी इतनी सारी वैकेंसीज़ होती हैं, जिनका आप लोगों को पता ही नहीं चलता और जिनका पता नहीं चलता है, आप सोचो उनका बाकी लोगों को भी कई बार नहीं पता होता और आपका नंबर उसमें आराम से लग जाता है। www.grse.in पर आप देख सकते हैं और उसके बाद jobapply.in/grse 2020 के करियर सिलेक्शन में भी ये उपलब्ध है। तो उसके बाद वित्त मंत्रालय के अंदर भी पोस्ट खाली भारत सरकार का वित्त मंत्रालय जो सेंट्रल डिपार्टमेंट का है, इसमें भी आपके लिए यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल हैं। पुस्तकालय और सूचना सहायक केंद्रीय समूह के पद पर भरने का सुझाव है। पात्रता शर्तें इसके अंदर इन लोगों ने दे रखी हैं और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें हैं। इसको भी आप लोग जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिए ताकि आप लोगों की अगर योग्यता है और आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए क्योंकि एक बार जॉब लग जाए, कहीं भी लगे, कैसी भी लगे, उसके बाद आपकी जो टेंशन होती है परिवार की या खर्चों की, वो सारी खत्म हो जाती है, फिर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड के अंदर भी पोस्ट है महाप्रबंधक के रूप में एक पोस्ट है यहाँ पर, इसको भी आप लोग जिनको तो जाना है, वो यहाँ पर भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आवास और शहरी मंत्रालय के अंदर सहायक निदेशक के रूप में पोस्ट है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के अंदर भी पोस्ट हैं। इसके अंदर कई पोस्ट हैं, आप अलग-अलग देख सकते हैं। सहायक क्षेत्रीय निदेशक की पोस्ट है, अनुभाग विधारी की वि अधिकारी की है, सहायक अभियंता की है, निजी सहायक की है, प्रोफ़ेशनल सहायक की है और तकनीकी सहायक की है। ये कई सारी पोस्ट हैं जिनको आप लोग यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसके लिए भी अनारक्षित पोस्ट हैं ज़्यादातर ये, इसके लिए भी 7th पे कमीशन के तहत आपको सैलरी दी जाएगी। अच्छी खासी सैलरी है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग ये सारे का सारा हालाँकि ये एड हॉक है, अनुबंध के आधार पर है, एग्री कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर है, बट फिर भी पता नहीं कब तक चलता रहे, कब परमानेंट हो जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं भरोसा, इसलिए एक बार जॉब को ले लेना चाहिए। ये इनका मेल आईडी वगैरह है, इसको भी आप लोग एक बार देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा है अ, तेलंगाना वाले बच्चे इस टाइप की पोस्ट को भी देख सकते हैं एक बार जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं। और आगे अगर चलते हैं हम लोग, तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अंदर और भी कुछ पोस्ट हैं, जैसे कुल सचिव की है, वित्ताधिकारी की है, एग्ज़ाम कंट्रोलर की है, क्षेत्रीय निदेशक की है, उप वित्ताधिकारी की है, बाकी पोस्ट भी हैं, इनको भी आप लोग एक-एक पोस्ट है, इनको भी आप लोग देख सकते हैं, जिनको इधर जाना है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI है, नेशनल हाईवे ऑल इंडिया का जो है, उसके अंदर भी आपके लिए है। कनिष्ठ हिंदी की ज़रूरत है और अनुवादक की ज़रूरत है, 2 पोस्ट यहाँ पर, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। nhai.gov.in के ऊपर आप जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। 25 जनवरी जो है, वो फॉर्म भरने की शायद इसमें हाँ, लास्ट डेट दिखा रखी है। इसके लिए भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये सोचकर मत अप्लाई कीजिए कि एक ही पोस्ट है, 2 ही है, 5 ही हैं, 7 ही हैं। ये सोचेंगे आप तो सभी ये सोचेंगे और हो सकता है कि वहाँ पर बहुत कम लोग जा पाएँ और वहाँ पर आपका नंबर लग जाए। सेल भिलाई के अंदर इस्पात संयंत्र में मेडिकल स्पेशलिस्ट के 19 पद हैं। इनके लिए भी जो जो बच्चे ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, वो इस क्षेत्र में भी जा सकते हैं
उनके लिए भी अच्छे ऑप्शंस हैं, अच्छी सैलरीज़ होती है, अच्छा काम होता है, एक रिस्पेक्ट और एक स्टेट जॉब होती है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। ये है www.sale.co.in पर भी आप जा सकते हैं, इसके ऊपर भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। अच्छा, उसके बाद बाकी जो पोस्ट हैं वो मैं और दिखा देता हूँ क्योंकि बहुत सारी हैं छोटी-छोटी, छोटी-छोटी पोस्ट और ये आप लोगों को आमतौर पर पता नहीं होती है। बट हम चाहते हैं कि आप लोगों को हर बार, हर सप्ताह का जो होता है, वो आप लोगों को दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए ताकि आप लोगों में से अगर एक हर बार 1-2 बच्चे का भी कहीं न कहीं हो जाता है तो हम अपने आप को खुशकिस्मत मानेंगे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है उसके अंदर भी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 7/12/2020 से शुरू होकर 21/12 तक रहेंगे। इसमें जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट की है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट है। ये इनके लिए है। यहाँ पर भी जो बच्चे ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं या जिसके पेरेंट्स रखते हैं, जिसके दोस्त, साथी उन पे जो हैं, वो भी उनको ये सूचित कर दीजिए ताकि उनका भी इसमें फ़ायदा हो जाए। तो ये उनके लिए है इंडियन ऑयल वाले डिपार्टमेंट के लिए। दिखा देता हूँ इसमें और कुछ अगर ऐसा होगा तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। वही पड़ेगा जिसको अप्लाई करना है। अ, यस, बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग इंडियन ऑयल ये देखिए ये वेबसाइट है www.iocl.com के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। वहाँ पर इनकी वेबसाइट पे सारी डिटेल मिल जाएगी। और वित्त मंत्रालय के अंदर और क्या दिया गया है, ये एक बार देख लेते हैं हम लोग। अनुभाग अधिकारी के 2 पदों की ज़रूरत है डिपार्टमेंटल ऑफ़िसर्स की, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसकी वेबसाइट पर जाकर के। छोटी-छोटी इतनी सारी वैकेंसीज़ हर सप्ताह आप लोगों को दिखती हैं, तो आप लोग उनको देख लीजिए करिए। www.dfccil.com पर भी कुछ वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं, उनको एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंदर जो वैकेंसीज़ हैं, प्रोफ़ेसर की वैकेंसी है भाषा विज्ञान के लिए, प्रोफ़ेसर की वैकेंसी है साहित्य के लिए, प्रोफ़ेसर की वैकेंसी है शिक्षा के लिए, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चाहिए भाषा विज्ञान के लिए, एसोसिएट प्रोफ़ेसर चाहिए साहित्य के लिए, एसोसिएट प्रोफ़ेसर चाहिए शिक्षा के लिए और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर चाहिए भाषा विज्ञान के लिए। ये किसी की 2, 1, 1, 5, 3, 2, 2 ये पोस्ट हैं, तो इनको भी आप बिल्कुल अप्लाई करें। जो बच्चे ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, मैं चाहूँगा वो अप्लाई करें क्योंकि कहीं न कहीं किसका तो सिलेक्शन इसके अंदर हो। 57,700 से शुरू होकर 1,82,400 तक सैलरी जाता है। विस्तृत विज्ञापन आवेदन प्रपत्र केंद्रीय हिंदी संस्थान की वेबसाइट www.khsindia.org पर उपलब्ध है। तो ये और अनुभव रखने वाले विद्यार्थी फ़ॉर्म भरें और 11 जनवरी 2021 को साढ़े 5 बजे तक आप लोग स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट से ही स्वीकार किए जाएँगे। आप लोगों को ये अप्लाई करना है, जो भी एड्रेस इन लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है। कौन-सा एड्रेस है? एड्रेस आपका ये है। ये एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर आप लोगों को ये भेजना है और वेबसाइट से आप लोग पूरी जानकारी एक बार जुटा सकते हैं, एक बार और अच्छे से, ताकि आपको इसमें फ़ायदा हो जाए। अच्छे से आप लोगों को जानकारी इसकी मिल जाए। और इधर भी एक पोस्ट है कुछ पोस्ट है शायद लोकप्रिय गोपीनाथ बरदला क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान असम वाले बच्चों के लिए है। प्रोफेसर की पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, सहायक प्रोफेसर की है और ये असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की है, सहायक प्रोफेसर की है। ये जो असम साइड वाले बच्चे हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे हैं, वो इनके लिए ज़्यादा सूटेबल होते हैं। तो आप लोग अगर या फिर उधर इंटरेस्टेड हैं जाने के तो आप देख सकते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के अंदर जो पोस्ट हैं वो सहायक की है वित्त डिपार्टमेंट के अंदर, वित्त विभाग में और सहायक की एक और पोस्ट है। एक बैकलॉग पोस्ट है, एक वैसी पोस्ट है। ये इसके लिए आप लोग कहाँ www.imo.edu.in पर आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर जो पोस्ट हैं वो है वरिष्ठ उप महाप्रबंधक यानी टेक्निकल के अंदर ज़रूरत है, एचआर के अंदर ज़रूरत है, कॉर्पोरेट संचार के अंदर ज़रूरत है, फिर एचआर के अंदर है, फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट में है, कॉर्पोरेट खरीद सेक्टर के अंदर है, ये इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के अंदर यहाँ पर भी पोस्ट हैं। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के अंदर जो पोस्ट हैं, वो हैं अनुसंधान अधिकारी की 5 पोस्ट हैं पर्यावरण डिपार्टमेंट के अंदर, जिनका सैलरी 44,900 से 1,42,400 तक जाता है। इसके लिए भी आप लोग www.moef.gov.in के ऊपर आप इसको जाकर के देख सकते हैं। इसको भी मैं चाहूँगा कि बच्चों को अप्लाई कर देना चाहिए, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास क्वालिफ़िकेशन है। संयुक्त विद्युत नियामक आयोग गोवा और केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। जो उद्योग विहार सेक्टर 18 गुड़गाँव के अंदर इनका ऑफिस है। तो यहाँ पर भी जो पोस्ट खाली हैं, निदेशक वित्त और निधि के पद के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन माँगे गए। 31 अक्टूबर 6 नवंबर 2020 में प्रकाशित जो किया गया था, हालाँकि उसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया और 1 दिसंबर से बढ़ाकर 15 दिसंबर ये तो जा चुका है भाई आपका। अखिल भारतीय वाक श्रवण संस्थान मैसूरू के अंदर आइडियोलॉजी प्रोफेसर के 5 पोस्ट हैं, नैदानिक मनोविज्ञान प्रोफेसर के 1 पोस्ट है, भंडार खरीद अधिकारी 1 पोस्ट है, संगठनात्मक मनोविज्ञान 1 पोस्ट है, इलेक्ट्रीशियन की भी 1 पोस्ट है। आयु 50 वर्ष तक हो सकती है, वेतनमान आपका 7th के रहेगा और योग्यता 55% के साथ एमएससी और आइडियोलॉजी या उसके बराबर में पीएचडी हो। पीएचडी के बाद 10 साल का शिक्षण अनुसंधान अनुभव हो, डायरेक्ट छात्रों तथा या उच्च शिक्षाविदों का रिकॉर्ड में सफलतापूर्वक निर्देशित किया गया हो। इसके लिए आप लोगों को वेबसाइट की अगर बात करें, तो इन्हीं की अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लोग एक बार जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपको दिख जाएगा कहीं न कहीं इसका यस, इस डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर ही आप जाएँगे, ये इनकी वेबसाइट है www.aishmysore.in मैसूर वाले। तो ये इसमें आप लोग इधर जाइए और उसके अलावा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर जो पोस्ट हैं, इसमें भी आप लोग देखिए मैनेजमेंट के दौरान है, प्रबंधकीय अग्निशमन सेवा विभाग के अंदर, प्रबंधक टेक्निकल के अंदर ज़रूरत है। कनिष्ठ कार्यपालक वायु यातायात सेवाओं के लिए, कनिष्ठ कार्यपालक एयरपोर्ट परिचालन के लिए, कनिष्ठ कार्यपालक तकनीकी विभाग के लिए। यहाँ पर एक जगह 11 पोस्ट हैं, एक जगह 2 हैं। यहाँ पर कनिष्ठ कार्यपालक वायु यातायात सेवाओं के लिए 264 पोस्ट हैं। कनिष्ठ कार्यपालक एयरपोर्ट संचालन के 83 हैं और कनिष्ठ कार्यपालक तकनीकी के लिए 8 पोस्ट हैं। यानी अच्छी खासी पोस्ट है डिपार्टमेंट के अंदर। यहाँ पर भी मैं चाहूँगा आप लोग एक बार देखिए, ताकि आपका इसमें फ़ायदा हो पाए और किसी न किसी बच्चे का सिलेक्शन इसमें हो जाए। आयु सीमा की बात करेंगे 30/11/2020 के अकॉर्डिंग 32 साल की आयु अधिकतम और कनिष्ठ कार्यपालक के लिए अधिकतम 27 वर्ष की आयु होनी चाहिए। छूट जो वही भारत सरकार के जो रूल्स फॉलो होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 15/12/2020 से शुरू होकर के 14 जनवरी 2021 तक रहेगी। 1 महीने का टाइम इसके लिए है। ऑनलाइन परीक्षा जो वेबसाइट जो है www.aai.aero पर घोषित की जाएगी। यहाँ पर आप एक बार जाकर देख लीजिए, ये पूरे का पूरा यहाँ पर डाटा दिया गया है। महत्वपूर्ण देशों में आपका जो जनरल सी जो आपकी जो योग्यताएँ होती हैं, जो जानकारियाँ होती हैं, वो इसके अंदर आप लोगों को चाहिए होती हैं। आप लोग ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो, और इंटरेस्टेड नहीं क्या, इंटरेस्टेड होना चाहिए इस टाइप की पोस्ट के लिए तो ऑब्वियसली। उसके बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए के दौरान क्या है, डीडीए में भी अपर मुख्य सचिव, विधि सलाहकार के एक चयन पद को भरने के निर्धारित जो वो है फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। वेबसाइट है www.dda.org.in के ऊपर आप एक बार जाकर के इसको देख लीजिएगा। और चलार्थ पत्र मुद्रणालय नासिक रोड के अंदर करेंसी नोट प्रेस के अंदर नासिक में अंदर जो भारत के अंदर आप लोगों को पता है नासिक में नोट्स की छपाई होती है, नोट प्रिंट होते हैं, भारत की करेंसी प्रिंट होती है, तो वहाँ पर भी पोस्ट है। कल्याण अधिकारी की पोस्ट है। पर्यवेक्षक की राजभाषा की एक पोस्ट है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 12 दिसंबर से लेकर 11 जनवरी तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। किस पर? वेबसाइट है cnpnashi.spmcil.com पर जाकर के आप इसको, ये मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के हाइलाइट करके आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा जाकर के। और उसके अलावा है भाई क्रीड कृषि विज्ञान के अंदर है आशुलिपि के रूप में, ये जो टाइपिंग वाले होते हैं, ड्राइवर होते हैं, उसके लिए भी पोस्ट है। सैनिक स्कूल रीवा के अंदर पोस्ट है, मध्य प्रदेश का सैनिक स्कूल रीवा के अंदर पोस्ट है।
यहाँ पर भी आप लोग टीचिंग लाइन वालों के लिए शायद होगा इसमें। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला सहायक के भौतिक फिज़िक्स के अंदर है, केमिस्ट्री के अंदर है, बायोलॉजी के अंदर है। लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, तीनों में एक-एक पोस्ट है और ये सैनिक स्कूल मध्य प्रदेश रीवा के अंदर है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के दौरान के अंदर जो पोस्ट है प्रशासनिक अधिकारी की है और लेखा अधिकारी की एक-एक पोस्ट है। इसको आप लोग www डॉट अ, yogamdniy.nic.in पर आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश, जो एम्स है ऋषिकेश का, उसके अंदर कौन-सी कितनी पोस्ट हैं, उसके लिए हम बात कर लेते हैं एक बार। प्राध्यापक जीव रसायन की, सह आचार्य ओबीसी बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी की, हृदय रोग विभाग के अंदर सह आचार्य, कार्डियोथोरेसिक शल्य चिकित्सा के अंदर, त्वचा विज्ञान, एंड्रोक्रिनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, आम दवाई के लिए, जनरल सर्जरी के लिए, अस्पताल प्रशासन के लिए चाहिए, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी के लिए, न्यूरो सर्जरी के लिए, नाभिकीय औषधि, औषध विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, रेडियो निदान, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। तो ये पोस्ट हैं आपातकालीन दवा के लिए। यहाँ पर भी 44 टोटल पोस्ट हैं एम्स के अंदर। इन 44 पोस्ट में है ऋषिकेश वाले के अंदर। तो इसमें भी आप लोग एक बार अप्लाई कर लीजिए जो बच्चे ये क्वालिफ़िकेशन रखते हैं। 31 जनवरी 2031 तक इसके फॉर्म भरे जाएँगे, यानी 1/12/2020 से 31/1/2021 तक इसके फॉर्म भरे जाएँगे। आप लोग इनको अप्लाई कर सकते हैं। सीधा डायरेक्ट आप अप्लाई कीजिए, जहाँ भी आपको जो भी चीज़ का डाउट है वो आप इसमें एक बार सर्च कर लीजिएगा। www.aims एम्स ऋषिकेश आप कह सकते हैं .edu.in के ऊपर आप लोग इसके ऊपर सर्च कर लीजिएगा और बाकी भी ज़्यादातर जानकारियाँ इन लोगों ने नोटिफ़िकेशन में भी दे रखी हैं। बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई चीज़ छूट जाती है, तो आप लोग इसको यहाँ पर एक बार इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। डेट रहते फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, तभी आप लोगों का इसमें फ़ायदा हो पाएगा, अदरवाइज़ तो फिर एक्सेप्ट ही नहीं हो पाएगा आपका फॉर्म। और इसके अलावा हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के अंदर भी पोस्ट हैं, प्रोफ़ेसर की पोस्ट है और संयुक्त निदेशक की है, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की है, सहायक प्रोफ़ेसर की है, लेखा अधिकारी की है, प्रशासनिक अधिकारी की है, जो www.nidm.gov.in के ऊपर आप इसको जाकर के देख सकते हैं। भारतीय भूचुंबकत्व संस्थान के अंदर भी पोस्ट हैं, इनको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। प्रोफ़ेसर ई की पोस्ट है, पे मैट्रिक्स लेवल पात्रता अनिवार्य वगैरह इसकी जो हैं और रीडर की पोस्ट इसके अंदर दी गई हैं। एक और रीडर की पोस्ट इसके अंदर दी गई है रीडर की रीडर के अलावा फिर एक और हाँ, यस इसमें काफ़ी सारी ये रीडर्स की पोस्ट हैं, फेलो की पोस्ट भी इसके अंदर है। तो इसको भी आप एक बार जाकर देख लीजिए। मैं इसको वेबसाइट वगैरह आप लोगों को इसमें दिखा देता हूँ कि कहाँ पर इसकी वेबसाइट और भी पोस्ट हैं यार इसके अंदर। वरिष्ठ तकनीकी की पोस्ट है, वरिष्ठ तकनीकी सहायक की एक और पोस्ट है और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक की हिंदी ट्रांसलेटर सीनियर जो उसकी भी पोस्ट इसके अंदर दी गई है। तो यहाँ भी आपको कई सारी डिपार्टमेंट की पोस्ट मिल जाएँगी, उनको एक बार आप देख लीजिएगा। और तो इसमें मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं है कि जो आप लोगों का छूट गया हो, बट मैंने कोशिश की आप लोगों को सारी चीज़ें इसमें दिखाने की। और सावनी बोर्ड देववाली महाराष्ट्र के अंदर जो पोस्ट हैं www.kentboard.recruit.org पर आप जा सकते हैं। सहायक स्वास्थ्य निरीक्षक की पोस्ट है, कैंट जनरल अस्पताल फार्मासिस्ट के अंदर इसके अंदर पोस्ट है। आप लोग यहाँ पर जाकर के भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कई सारी डिपार्टमेंट की पोस्ट थी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन लिमिटेड के अंदर अतिरिक्त महाप्रबंधक की पोस्ट है, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक की पोस्ट है,
तो यहाँ पर भी आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। जितनी भी इम्पोर्टेंट वैकेंसीज़ थी, वो सारी वैकेंसी आपको मैंने बताने की कोशिश की है। किसी भी प्रकार का अगर आपका डाउट है, तो ये सारी वेबसाइटों के लिंक मैंने दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर के चेकआउट कर लीजिए। ये मत कोई कहिएगा कि सर इसके लिए कम पोस्ट है, हम क्या करें, हम तो अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें तो हमारा होगा नहीं, 1-2 पोस्ट में क्या होता है, वो वाले बच्चों के लिए ये वीडियो नहीं बनाते हैं। क्योंकि वीकली न्यूज़पेपर आता है, समाचार पत्र आते हैं उनके बारे में जानकारी हमारी सिर्फ़ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको ज़रूरत है, जिनको ये मिल नहीं पाते हैं। जिन लोगों को लगता है कि इससे कुछ नहीं होगा, हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसी पोस्ट के लिए नहीं जाएँगे, हम वहाँ नहीं जाएँगे, वो बच्चे देखें ना देखें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए सीरियस स्टूडेंट हो जाइए, अब की बार हो सकता है आपके लेवल की ना हो, नेक्स्ट वीक वाले में आपके लेवल की हो, तो प्यार से हमारे साथ जुड़े रहिए। हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम सिर्फ़ आप लोगों के लिए लाते हैं और आपको इसका फ़ायदा एक दिन ज़रूर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।